डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य से संबंधित है से संबंधित व्याख्यान में आप सबका फिर स्वागत करता हूँ। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र में आधुनिक काव्य का अनुशीलन हमें करना है और उसी क्रम में हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता संध्या सुंदरी के विभिन्न अवतरणों का अवगाहन कर रहे हैं। भावार्थ और व्याख्या हम साथ साथ कर रहे हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि किस प्रकार से छायावादी कवि निराला ने सांझ को एक सुंदरी रूपसी के रूप में चित्रित किया है और कविता के प्रारंभ के साथ किस प्रकार से मेघ भरे हुए आसमान से वह सांझ रूपी सुंदरी धरती पर धीरे धीरे कदमों से उद्भूत हो रही हैं, आ रही हैं। और फिर हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि वह चुप्पी का संदेश, खामोशी का संवाद, साइलेंस का मैसेज लेकर धरती पर आ रही है, जैसा कि कवि निराला ने चित्रित किया है। चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो चुप्पी का जो संदेश है, जो साज रूपी सुंदरी मेघ भरे हुए आसमान से आकर धरती पर संदेश दे रही हैं, वह चुप्पी का संदेश है जो गुंजायमान है पूरे चराचर में, पूरे ब्रह्मांड में। तो पिछले व्याख्यान में हमने इस अवतरण का अनुशीलन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। अब अगला जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं और भावार्थ, विश्लेषण और व्याख्या साथ साथ हम करते चल रहे हैं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससने है प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। जैसा कि पिछले व्याख्यानों से हमने देखा कि निराला की इस कविता की बहुत बड़ी विशेषता यह है कि सांझ एक सुंदरी के रूप में, एक रूपसी के रूप में चित्रित हुई हैं और उसके बाद निराला की कल्पना के माध्यम से सांझ परी के सदृश हैं, रानी के सदृश हैं, अलसाई हुई लता व लड़ी के सदृश हैं, कोमल कली के सदृश हैं, छाह के सदृश हैं और किस प्रकार से कलावंत के सदृश हैं। उनके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है, उनके नुपुरों से कोई रुंझुन रुंझुन की आवाज नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का वर्णन निराला ने किया। अब सांझ का एक नया व्यक्तित्व, सांझ का एक नया स्वरूप कवि निराला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सांझ रूपी वह जो सुंदरी हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि वह मदिरा की नदी बहाती हुई धरती पर आ रही है। मदिरा की नदी, चक्षुष बिंब नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, विभिन्न नदियों के नाम हैं। निराला कल्पना करते हैं कि यह सांझ रूपी जो सुंदरी है, यह मदिरा अर्थात शराब, मधु की नद बहाती हुई आ रही हैं मेघ भरे हुए आसमान से धरती पर। तो दृश्य बिंब है, विजुअल इमेजरी है, चित्रात्मक अवतरण है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मदिरा की नदी बहाती हुई आ रही है। जिस मदिरा का पान करके कोई व्यक्ति मदहोश हो जाते हैं, सुध बुध खो बैठते हैं, तो सांझ रूपी सुंदरी कवि कल्पना करता है कि वह मदिरा की, मदहोशी की नदी बहाती हुई
आ रही हैं, वह एक ऐसी नदी को प्रवाहित कर रही हैं जिसमें जल नहीं है बल्कि मदिरा है। मदिरा का प्रवाह, मदिरा की नदी बहाती हुई वह साँझ रूपी सुंदरी। तो मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससने है। तो साँझ रूपी सुंदरी का एक नया रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, जो मदिरा की नदी बहाती हुई सी प्रतीत हो रही है। और फिर निराला कहते हैं, दिन भर के श्रम से थके हुए समस्त प्राणियों को स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, और मदिरा की प्याला प्रत्येक जीव को वह पिलाती है। तो साँझ रूपी सुंदरी का फिर एक नया व्यक्तित्व, नया स्वरूप, नई प्रतिमा, नई छवि हमारे समक्ष उपस्थित होती है, और वह मधुबाला का है या साकी का है। जिस प्रकार से मदिरालय में मधुबाला, मदिरा प्रदान करने वाली जो मधुबाला होती है, वह जिस प्रकार से प्याला प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार से साँझ रूपी जो सुंदरी है वह एक मधुबाला के सदृश है, जो थके हुए जीवों को मदिरा की प्याला प्रस्तुत कर रही है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो जिस प्रकार से मदिरा के पान से व्यक्ति मदहोश हो जाता है, सुध-बुध खो बैठता है, होश में नहीं रहता है, उस प्रकार से साँझ रूपी सुंदरी के आने के बाद धरती पर दिन भर के सारे कोलाहल समाप्त हो जाते हैं। दिन भर श्रम से थके हुए जो प्राणी हैं, जीव हैं, सब विश्रांति, सुषुप्ति की गोद में शयन करते हैं। तो यहाँ मदिरा की नदी बहाती हुई आने का जो चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कवि निराला, उसके माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि साँझ के आने के साथ ही, साँझ रूपी सुंदरी के आने के साथ ही एक विश्रांति का, एक खामोशी का, एक शांति का वातावरण पूरे ब्रह्मांड में, पूरी जगती में प्रसारित हो जाता है। तो मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो हमने दो चित्र यहाँ देखा, एक तो मदिरा की नदी बहाने वाली वह साँझ रूपी सुंदरी है, दूसरा मदिरा का प्याला थके हुए जीवों को प्रस्तुत कर रही हैं, प्रदान कर रही हैं, पिला रही हैं स्नेह के साथ। अब आगे देखते हैं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने। और कवि निराला फिर एक नया बिंब गढ़ते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि वह साँझ रूपी सुंदरी अपने अंग पर, अपनी गोद में अपने सारे थके हुए जो प्राणी हैं उनको सुलाने का भी काम करती हैं। तो यह एक नया चित्र, नया स्वरूप, नया व्यक्तित्व साँझ का उभरता है, और वह व्यक्तित्व है माता का। जिस प्रकार से माँ अपने शिशु को अपने अंक में लोरी सुनाती हुई, थपकी देती हुई, दुलराती हुई, हलराती हुई सुलाने का कार्य करती हैं, ठीक उसी प्रकार से साँझ रूपी यह जो विश्व माता है, यह जो यूनिवर्सल मदर है, यह अपने अंक में, अपनी गोद में संसार के सारे थके हुए प्राणियों को अपने संतान की तरह, अपने शिशु की तरह वात्सल्य के साथ थपकी देकर, लोरी सुनाकर, खामोशी और चुप्पी का संदेश देकर सुनाने का कार्य कर रही हैं। तो अद्भुत विराट बिंब यहाँ हम देख रहे हैं, साथ साथ इसमें वात्सल्य रस भी है। इससे पहले के अवतरणों में श्रृंगार रस था, माधुर्य गुण पूरे काव्य में प्रसारित हो रहा है। तो हमने यहाँ विश्व माता के रूप में संध्या को देखा, और इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।